आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि न दें। कुछ कहानियां सुनने में आती हैं और कुछ रूह में उतर जाती हैं। बिहार के भोजपुर के मटियारा गांव की यह कहानी भी ऐसी ही है, जो आपकी आंखें नम कर देगी। ये संतोष शाह हैं, या यूं कहें कि उनकी परछाई। वो मजबूत हाथ जो कभी मजदूरी कर 3 बच्चों और बूढ़ी मां का पेट पालते थे, आज बेजान हैं और पैरों ने भी जिंदगी का साथ छोड़ दिया है। 1 साल पहले पेड़ से कटहल तोड़ते वक्त वो गिरे और कमर के साथ साथ परिवार के हर सपने भी टूट गए। पटना में ऑपरेशन हुआ, पर डॉक्टर के शब्द एक फैसले की तरह थे, अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। उस घर में जहां हवा में भी बेबसी घुली थी, अब हर रोज सिसकियां गूंजती हैं। पत्नी किरण देवी अपने लाचार पति की सेवा करे या भूखे बच्चों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाए। बच्चों के पास न स्कूल की ड्रेस है, न पेट में रोटी। कई रातें पूरा परिवार आंसू पीकर भूखे पेट सो जाता है। तभी उस घने अंधेरे में संत रामपाल जी महाराज जी की दया उनकी अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में पहुंची। जब उनके सेवकों ने घर में मदद का सामान रखा, तो उन्होंने सिर्फ आटा दाल नहीं बल्कि भरपूर खाद्य सामग्री रखी और उस रसोई में गैस सिलेंडर पहुंचाया, ताकि अब उस मां को लकड़ियों के धुएं में आंसू न बहाने पड़े। ये सिर्फ राशन नहीं था, ये एक पिता का खोया हुआ सम्मान था, एक लाचार मां का सहारा था और उन मासूम बच्चों की भूखी आंखों में चमक थी। आज उस घर में चूल्हा जलेगा, मां चिंता छोड़कर सेवा कर पाएगी और बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। ये मुहिम जीने की वजह देती है। ये इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर दिए हैं एसए न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। इस वक्त एसए न्यूज़ की टीम बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में है और अभी ये कोइलवर थाना क्षेत्र के मटियारा गांव है, जहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के वो मानवता की बेमिसाल मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची है। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीछे गाड़ी जो लगी हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी है, और यहाँ पे देख रहे हैं किनारे में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने हाथों में लेकर के ये मदद की सारे सामग्री जो है आज यहाँ इस गाँव में पहुँची है। आज एक यहाँ परिवार है संतोष शाह जी, जिनको मदद दी जानी है। आपको बता दें दर्शकों, संतोष शाह जी पिछले 1 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनका एक पेड़ से गिर जाने के बाद रीढ़ की हड्डी में चोट आती है, उसके बाद वो अपाहिज स्थिति में अपने बिस्तर पे सोए रह रहे हैं। चलिए मैं उस परिवार से मिलवाने का प्रयास करता हूं और क्या ये इस मुहिम से उस परिवार का ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम संतोष शाह जी के घर के बाहर खड़े हैं और ये वही घर है जहाँ पे संतोष शाह जी रहते हैं। चलिए मैं आपको घर के अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये घर की स्थिति जो है, सामने आगे का जो फ्रंट है वो करकट का बना हुआ है और एक तरफ देख रहे हैं कुछ सामान रखा हुआ है खेती बाड़ी का। चलिए मैं आपको और अंदर का भी दृश्य दिखाने का प्रयास करता हूं। अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि हम अंदर आएं। दर्शकों, अभी हम संतोष शाह जी के घर पे हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक बैनर लगा हुआ है और तमाम राहत सामग्री यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी संतोष शाह जी के परिवार भी एक तरफ हैं, हम सबसे परिचय भी करवाएंगे और सारे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप जी का नाम क्या हुआ? संतोष शाह।
आप ये जो स्थिति है आपकी, ये कब और कैसे हुई? रीढ़ की हड्डी टूट गई जिसमें नस दब गया है। क्या घटना क्या हुआ था? पेड़ से गिरने के बाद, पेड़ से गिरने से, कटहर के पेड़ से और उसके बाद आपकी रीढ़ नस दब गई। नस दब गई। क्या इलाज, कहाँ इसके लिए इलाज करवाए आप? इलाज तो पटना में करवाए थे, लेकिन अभी इलाज पैसे के कारण से इलाज बंद हो गया है। पैसे की कमी के चलते इलाज नहीं हो पाया पूरा। इलाज नहीं हो पा रहा है पैसे के कारण। कितने साल से आप झेल रहे हैं? 1 साल हो गए। 1 साल से। 1 साल से स्थिति में आप रह रहे हैं। जी हाँ। तो आपके परिवार में आपका आजीविका कैसे चल रहा था? अभी तो खर्चा हमारा चल रहा है इधर उधर से मांग के। रिलेशन में कोई आटा दाल चावल ऐसे दे देता है, उससे चलता है खर्चा। कोई अगर देते हैं, मदद करते हैं, तो क्या पूरे महीने इससे गुजारा चल पाता है? नहीं चल पाता है। नहीं चल पाता है। नहीं। और आपके परिवार में और कौन सदस्य हैं? हमारे माँ जी है, पत्नी है, बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, 2 लड़की 1 लड़का। और पिताजी आपके? पिताजी स्वर्गवास हो चुके। कितने दिन पहले? 10 दिन पहले। 10 दिन पहले? 10 जी हाँ, 10 दिन पहले। क्या काम करते थे वो पहले? काम थोड़ा सा खेती ऐसे मलगुजारी पे लेके करते थे। कुछ राहत मिलता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। जब पिताजी जब थे तो आपको काफी राहत मिलता था, वो मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे थे। मेहनत मजदूरी करके जो भी करते थे। अभी कुछ भी नहीं रहे कहीं का। पिताजी का देहांत होने के बाद स्थिति बिल्कुल डाउन हो चुका है। समझ सकते हैं दर्शकों, एक परिवार का मुखिया जो करीब 1 साल से बिस्तर पे अपने जीवन का संघर्ष कर रही है, ऐसे स्थिति में उनके पिताजी भी आज से 10 दिन पहले गुजर गए। जो मृत पिता तभी इनको सहारा प्रदान कर रहे थे अपने मेहनत मजदूरी करके, वो पिताजी भी इनका साथ छोड़ दिए। अभी हमारे साथ इनके माताजी भी हैं। क्या नाम है माताजी आपका? बसंती देवी। आपका ये घर का स्थिति जो है, आपका बेटा 1 साल से जो है अपाहिज की स्थिति में रह रहे हैं, कैसे आपका घर कैसे चल पा रहा था? कोई मतलब हमारे भाई कुछ दे रहा है, कुछ बेटी दे रहा है, कोई हितनता दे रहा है, कोई लर्जर, कोई मतलब बात वह दे रहा है, वह चल रहा है, कोई नहीं दे रहा है। अब इसलिए दवाई नहीं के चलत न सर। अब तो हमनी के मालिक रही तो हमारे मालिक गुजर गई नहीं, तो वहाँ पर दवा रहते रहे, कुछ लेके देते रही, मेहनत मजूरी करके अपन। अब हमनी के बेसा उन्हें 2 लड़का वालो तो अपन बाल बच्चा चलावता लो, कितना का करी लो, वो लो मतलब देख लो, नौकरी नहीं खेलो कर तो मजूरी करता लो। मतलब आपके पति जब थे तो घर का गुजारा थोड़ा बहुत किसी तरह से संघर्ष चल रहा था, पर वो गुजर जाने के बाद और स्थिति मतलब कि अपन चला रहा रही। अब कोनो रास्ता नहीं के कि कैसे चली। समझ सकते हैं दर्शकों, ये बता रही थी कि हमारे पति जब तक थे तो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके इलाज वगैरह घर का खर्च किसी तरह से गुजर बसर चल रहा था, पर उनके जाने के बाद स्थिति और विषम हो गई। हमारे साथ उनकी पत्नी है, उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। बहन जी, आपका नाम क्या हुआ? किरण देवी। आपके पति 1 साल से इस स्थिति में है, कैसे आपका बाल बच्चा कैसे पढ़ाई लिखाई कर पा रहा है, क्या स्थिति है? वो नाता ही थी से कुछ आ जाता है, कब ननद पैसा भेज देती है, कब मेरे नैहर से आ जाता है, इस तरह सबसे किन के राशन खाते हैं। कुछ कोटा के चावल मिल जाता था, अब नहीं। ससुर गुजर गए तब कहाँ कुछ अभी आ रहा है। ससुर जी गुजर जाने के बाद और स्थिति खराब हो गई। क्या नाम हुआ आपका? राशि कुमार। पढ़ने जाती हो? कहाँ पढ़ती हो? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में रोज जाती हो पढ़ने? स्कूल ड्रेस है आपके पास? नहीं, स्कूल ड्रेस नहीं है। चलिए मैं एक और इनका जो बेटा है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार। पढ़ाई करते हो आप? कहाँ पढ़ने जाते हो? सरकारी स्कूल में। आपका पढ़ाई लिखाई ठीक से चल पा रहा है? नहीं। क्या स्थिति है? 4 महीने की ट्यूशन फीस बाकी है। 4 महीने का ट्यूशन फी बाकी है। तो क्या वहाँ पढ़ाई अभी जारी है या रोक दी हो? रोक दिया है। अच्छा, फीस नहीं जमा करने के कारण आपका पढ़ाई रोक दिया गया है। चलिए देखिए दर्शकों, अभी ये इनका बेटा बता रहा था कि हमारा 4 महीने का कोचिंग फी बाकी रहने से स्कूल वाले जो है ना पढ़ाना छोड़ दिए हैं और अभी कोचिंग नहीं जा पा रहा है। चलिए हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे शिष्य भी आए हैं। तमाम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके लिए राहत सामग्री लेकर के
क्या क्या उनको आज उनको प्रदान करने वाले हैं, कैसे उनके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्हें क्या क्या राहत सामग्री दी जाएगी। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नागेंद्र दास नाम है। आज आप संतोष शाह जी के गांव आए हैं, उनके घर पे आए हैं, उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री आप देने वाले हैं? जैसे कि आप सभी ने देखा अभी कि इनकी कंडीशन काफ़ी दयनीय है। 1 साल पहले गिर गए थे पेड़ से और रीढ़ की हड्डी में इनके फ्रैक्चर है, दिक्कत है, कोई नस दब गई है तो काम नहीं कर सकते हैं। और बच्चे हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, परिवार है। तो इस कंडीशन में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए राहत सामग्री भेजी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, विस्तार से आप देखेंगे। ये देखेंगे आप, यहाँ पर आलू दिया गया है 5 किलो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। उसके बाद 5 किलो प्याज दिया गया है। उसके बाद 15 किलो जो है चावल दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे ये है नहाने के लिए 4 पीस साबुन दिया गया है, सरफ दिया गया है 1 किलो, और हल्दी है, हल्दी की पैकिंग है, चाय की पैकिंग है, काले चने दिए गए हैं 1 किलो, 1 किलो टाटा नमक दिया गया है, 1 किलो हरी मूंग दाल दी गई है। उसके बाद पीली मूंग दाल दी गई है 1 किलो, जीरा की पैकिंग है, धनिया पाउडर की पैकिंग है, चना दाल 1 किलो दिया गया है और लाल मिर्च दी गई है। इसके बाद आप उधर देखेंगे सर, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इसके लिए जो है सूखा दूध दिया गया अमूल कंपनी का, बहुत बढ़िया का क्वालिटी का है, जिससे बच्चे दूध भी पी सकते हैं और चाय भी बना के पी सकते हैं। और ये 1 किलो की मात्रा में है। आप देखेंगे 2 डब्बे हैं ये अमूल दूध के, सूखा दूध के। और अचार दिया गया है 1 किलो, आप देखेंगे यहाँ पर। और सरसों तेल है अच्छी क्वालिटी का, 2 लीटर सरसों तेल आप देख रहे होंगे। और इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे इनकी जो बचिया है, बचिया के लिए घर में पहनने के लिए ये जो है 2 सेट कपड़े दिए गए हैं। और जो इनकी पत्नी हुई संतोष शाह जी की, इनकी पत्नी के लिए 2 सेट जो है यहाँ पर साड़ी दिया गया है, पूरा सेट है 2 सेट साड़ी का। और इनकी जो बच्चे हैं, इनके बच्चों के लिए भी जो है घर पर पहनने के लिए जो है कपड़े दिए गए हैं, 2-2 जोड़ी जो है, इधर आप देखेंगे घर पर पहनने के लिए 2-2 जोड़ी ये सब बच्चों के लिए कपड़े दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे। इसके बाद जो 1 बेटा है और 2 बेटियां हैं, तो उनके लिए भी जो है यहाँ पर बेटियों के लिए 2-2 सेट जो है स्कूल के कपड़े दिए गए हैं, स्कूल ड्रेस दी गई है, आप यहाँ देखेंगे। और ये इनके जो बेटा हुए उनके लिए भी जो है स्कूल ड्रेस यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे, इधर देखेंगे आप, जो इनकी माता जी इनके साथ में, इनके लिए भी 2 सेट जो है साड़ी का सेट दिया गया, पूरा कपड़े दिए गए हैं। और जो संतोष शाह जी हैं, संतोष शाह जी के लिए भी 2 सेट घर में पहनने के लिए कपड़े दिए गए हैं। ये आप देखेंगे, शर्ट देखेंगे, इसके बाद ये पजामा है, ये पैंट है ना, इसके बाद ये टी-शर्ट है, ये लुंगी है, ये बिहार में चलता है, लुंगी भी दिया गया है। और इस तरह से बच्चों के कपड़े दिए गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 4 किलो चीनी दिया गया है, देख रहे हैं आप, 4 किलो चीनी दिया गया है। और ये फैन है, सीलिंग फैन। हम लोग, हमारे जो गुरुजी के सेवादार आए थे, तो हमने पूछा था कि घर में और भी किसी चीज़ की कमी है, कोई परेशानी है तो आप हमें बताइए। तो इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पंखा नहीं है, तो यहाँ पर गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए जो है परिवार के लिए पंखा भी भेजा है। और इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 15 किलो आटा है, 5-5 kg की 3 पैकिंग है यहाँ पे, आप देखेंगे, है ना। तो 15 किलो आटा हो गया। और ये सब सामान जो है हमारे गुरुदेव जी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, क्योंकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, अभी इनका जो बेटा है वो बता रहे थे कि हमारे 4 महीने का जो इस कोचिंग का फी नहीं जमा करने के कारण जो है कोचिंग वाले पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या उसके लिए भी व्यवस्था करेंगे आप? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं गुरुजी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी रोटी की व्यवस्था कर दी, उसके साथ साथ कपड़ों की भी व्यवस्था कर, जहाँ तक फीस की बात है तो उसकी भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दी जाएगी, निःशुल्क निस्वार्थ भाव से दी जाएगी। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल उनकी फीस भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से वहन किया जाएगा इनके लिए। बच्चियां हैं, बच्चे हैं, और तो और अभी तो ठंड का मौसम आएगा,
उसमें इनके लिए स्कूल ड्रेस के साथ साथ स्वेटर हुआ, ठंड के कपड़े, जूते, मोजे, है ना, और भी जर्सी, जो भी आवश्यक चीज़ें, कच्छा बनियान, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं, जो भी इन सबको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा सर। संतोष जी भी बता रहे थे कि वो पैसे के आर्थिक तंगी के कारण इलाज नहीं करा पाए, क्या इलाज के लिए भी आप लोग प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल, गुरुदेव जी के आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कि जो आप परिस्थिति देख रहे हैं, ऐसे में इनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाया जाएगा सर, निःशुल्क। अच्छा, एक बात और बताइए, ये जो आप तमाम राहत सामग्री जो दिए हैं वो एक बार दिए हैं कि आगे भी आप लोग देंगे? आखिर कैसे चलेगा इनका? सर ऐसा है, जैसे अभी आपने देखा है सामग्री दिया गया, इसके बाद जो है जब तक इनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती, स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, जब तक ये कमा नहीं पाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते, सही से जीविका नहीं चला पाते हैं, तब तक ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क ये सेवा दी जाएगी। तो लगातार जारी रहेगा? लगातार जारी रहेगा सर, इसमें कोई ये नहीं है, जीवन पर्यंत जारी रहेगा जब तक इनकी जो है कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती है सर। तो एक बात बताइए, मान ली कोई सामान खत्म हो जाता है तो कैसे फिर आप तक कैसे बताएंगे, आप कैसे इनको दीजिएगा? सर ऐसा है, जब कोई सामान इनका खत्म हो जाता है तो उसके लिए गुरुदेव जी का कार्ड है, ये सतलोक आश्रम का, आप देखेंगे ये गुरुदेव जी का कार्ड है सतलोक आश्रम का, और इसके पीछे जो है आप देखेंगे यहाँ नजदीकी सेवादारों के भी नंबर दिए हुए हैं, और जब सामान खत्म होने से 2 दिन पहले ये हमें जानकारी दे देंगे कि हमारा सामान खत्म होने वाला है, इस नंबर पे फ़ोन करके, नज़दीकी सेवादार के नंबर पे फ़ोन करके, तो गुरुजी की दया से, गुरुजी के आदेशानुसार इनका सामान तुरंत प्रभाव से पहुंचा दिया जाएगा सर। मतलब फोन जाएगा और दूसरे दिन ही आप इनको सारा सामान, जो भी सामान कमी रहेगा वो पहुंचा दीजिए? गुरुजी के आदेशानुसार उनकी कृपा से सामान इनके पास पहुंचा दिया जाएगा सर। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं इनको एक कार्ड दिया जा रहा है जिसपे कुछ नंबर है और बताया जा रहा है कि इस नंबर पे कॉल करेंगे और दूसरे दिन जो है जो भी सामान कम जाएगा वो दूसरे दिन सामान जो है इनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। जी इनको सर, ये जो कार्ड आपको दिया गया है ना, 2 दिन पहले आप हमको फोन कीजिएगा, सामान खत्म होने से पहले आप फोन करेंगे, तुरंत जो है गुरुजी की दया से आपके पास सामान समय से पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, और क्या समस्या है जो संत रामपाल जी महाराज जी को आप कहना चाहते हैं? हमको दिक्कत ये है कि खाना बनाने की गैस नहीं है, खत्म हो गया है। चूल्हा पर खाना बनाने में दिक्कत होता है, पानी भूनने में तो बोरसे में लिट्टी लगा के खा के कसम सूझ जाते हैं लोग बाल बच्चे के लिए। कितने दिन से गैस खत्म? 3 महीने से गैस खत्म हो गया है। 3 महीने से गैस खत्म है? 3 महीने से गोईठ लकड़ी पर खाना बन रहा है, पानी भूनने में बहुत दिक्कत हो रहा है। दर्शकों, आप समझ सकते हैं इनका दिक्कत है, गैस नहीं, जिसके चलते बारिश में जो है चूल्हा पे खाना बनाती है, काफ़ी समस्या होता है। चलिए, मैं इसको लेकर के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी जानना चाहेंगे। सर, बता रहे थे अभी बहन की इनके पास गैस नहीं है, तो क्या इनके लिए गैस की भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर ये जो है इनका सिलेंडर जैसे कि बता रही हैं कि 3 महीना से खाली था, ये सील्ड पैक सिलेंडर जो है इनको दिया जा रहा है भरवा करके संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आप देख पाएंगे बिल्कुल सील है ये, और अब इनको खाना बनाने की परेशानी नहीं होगी। जैसे कभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बता भी रही थी बहन जी कि बारिश के मौसम में खाना नहीं बना पाते हैं ढंग से, लिट्टी बना करके ऐसे ही कच्चा पक्का सो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनका चूल्हे जलाने का भी इंतजाम कर दिया है। आप देखेंगे सील पैक सिलेंडर है, इनको निःशुल्क भरवा करके दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। सर, एक मुझे जानकारी दीजिए, आप इस परिस्थिति में रह रहे हैं, आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कठिनाई तो ऐसा है कि बिना एक गिलास पानी के लिए भी सोचना पड़ता है, मांगेंगे तभी मिलेगा, अपने से उठ के खड़ा होकर नहीं पी सकती। और बाकी नित्य कर्म कैसे करते हैं? लेटे लेटे सोकर। शौचालय भी नहीं है? शौचालय नहीं है घर में। शौचालय नहीं है घर पे? शौचालय घर में नहीं है। चलिए, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से भी जानना चाहेंगे। सर, अभी बता रहे थे संतोष जी कि इनके घर पे शौचालय नहीं है, क्या इसके लिए भी आप मदद करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा है, ये सर्वे गुरुजी के पास जाएगा सतलोक आश्रम के द्वारा, और गुरुदेव जी की मंजूरी मिलेगी, आदेश मिलेगा, तो उसके बाद यहाँ शौचालय का भी व्यवस्था इनके यहाँ करवा दिया जाएगा निःशुल्क। सर, शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी? जी। संतोष जी, आपको ये तमाम राहत सामग्री मिला, आपको एक कार्ड दिया गया है, बताया गया है कि आपको जो भी सामान घटेगा, कमेगा, कॉल करिएगा, आपको पहुंच जाएगा। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? हमारे लिए सब लोग भगवान आ चुके हैं। संत रामपाल जी भगवान है, जो इतना सारे किए, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं। ये जीवन
संत रामपाल जी महाराज जी के लिए सीधे कह रहे हैं कि वो हमारे लिए भगवान है, उनकी दया का बारिश आज हमारे घर में हो रही है और उनको धन्यवाद अर्पित कर रहे हैं। हमारे साथ उनकी पत्नी भी है, उनसे भी उनका जो विचार हम जानना चाहेंगे। बहन जी, आपके घर तक संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंची, आपके घर पे सारे राहत सामग्री दिया गया और लगातार आपको ये मदद जो है दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? हम लोग सोच रहे हैं कि हम हमको पति चलेंगे, उस लोग में हम उस शामिल हो जाके पूजा करेंगे वो दिन जाके। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब ड्रेस पहन करके जाओगे स्कूल? यस। अब पढ़ोगे? समझ सकते हैं दर्शकों, अब ये बच्चा जो है 4-5 महीने से स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब वो पढ़ेगा। और हमारे साथ उनकी एक बच्ची भी हैं, उससे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है छोटी आपको? अच्छा लग रहा है। नाम क्या बताया आप? राशि कुमारी। राशि कुमारी। अब स्कूल जाओगे ना ड्रेस हाँ। पहन करके? जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहोगे आप? धन्यवाद। धन्यवाद करोगे। और माता जी, आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? रामपाल जी से हम कहते चरण में झुक के कहते कि बउआ हमर खड़ा हो जास, रौरा जन्म जन्म तक ले हम रौरा शरण में रहम। हे गुरुदेव, पति तो डाहे हैं, सो गए बउआ के, चल गई नहीं वहाँ के, बउआ के देख के सोग में हो गई नहीं, अब चल गई नहीं। अब बउआ के हमरा जिंदगी बनाई, बाल बच्चा की जिंदगी बनाई, हम रौरा चरण में धन्यवाद हे गुरुदेव। ये माता जी कह रही हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रही हैं हाथ जोड़ करके कि गुरुदेव, हम आपके चरणों शरणों में अपने पूरे परिवार का जीवन जो है आपके चरणों शरणों में रह जाएंगे। मेरा बच्चा को मेरे बेटे को अगर ठीक हो जाते हैं, मेरे पति जो हैं इसी शोक में चले गए कि मेरा बेटा बीमार है, अब चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका जीवन, उनके बेटे का जो जीवन है ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं। सर, सबसे पहले आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मैं कोइलवर गांव से बिलोंग्स करता हूं, जो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। संत रामपाल जी भगवान का मैं शिष्य हूं। एक बात बताइए, आप संतोष शाह जी के घर पे आए सारे राहत सामग्री लेकर के, इस परिवार के बारे में आपको कैसे पता चला है कि ऐसा परिवार इस गाँव में रह रहा है? सदगुरु रामपाल जी महाराज पूरे भारत के हर स्टेट में ये मुहिम चला रखा है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसके तहत हम लोग को सर्च करना है कि जो गरीब है, जो मतलब बहुत आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन डैमेज है, उसको पता लगाकर इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको मदद करना है। इस माध्यम से हम डोर टू डोर जाते हैं और पता लगाते हैं। जब यहाँ पर हम आए कायमनगर के पंचायत में, तो पता लगा कि मटियारा गांव में इनका स्थिति ऐसा है, इनका नाम संतोष शाह है। इसलिए इसके तहत हमने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो चलाया गया ट्रस्ट है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके द्वारा हम सतलोक आश्रम हरियाणा में इंफॉर्मेशन दिया। वहाँ से हमारे जो भक्तजन हैं आकर इस इंफॉर्मेशन को अपने सुचारू ढंग से लिया और इसके बाद ये अंजाम काम किया। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। संतोष जी के भाई साहब हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश शाह। आपके भाई साहब हैं संतोष जी? जी। क्या कहना चाहेंगे, अभी आपके घर पे संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर के आए, उनको दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल महाराज जी को। इतना सेवा देखकर हमको मन खुश हुआ बहुत। इतना कोई करने वाला नहीं है, मेरे भाई को इतना मदद की है। लगातार ये जो मदद है ना, इनको लगातार दिया जाएगा। बहुत बढ़िया की बात है, सतगुरु की दया है इसकी सब। हमारे साथ इस गांव के एक जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस परिवार के बारे में। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमलेश कुमार सिंह है। जी, आप इस गांव के वार्ड सदस्य? जी हाँ, मैं फिलहाल मैं वार्ड सदस्य हूँ। आप इस परिवार के बारे में क्या बता सकते हैं? देखिए, इस परिवार से मेरा मतलब हम लोग एक ही टोले का छोटा मोटा ग्राम है, काफी नजदीकी है इनसे। बाकी व्यक्तिगत रहा तो ये बहुत अच्छे इंसान थे, अपना बस मजदूरी करते थे। अचानक फिलहाल में कोई था ही, पेड़ से कटहल तोड़ने के क्रम में गिर गए थे। एक साल से कुछ ज्यादा ही हो गया है। फिर मतलब डॉक्टर्स का कहना है मतलब एक तरह से पैरालिसिस तब का इनका हो गया था। लोग पैसा ना रहने की स्थिति में लोग एम्स में ट्रीटमेंट करा रहे थे। वहाँ भी अभी ऐसा है कि पैर भी पहचान पैसा है तो ठीक है, नहीं तो फिर घर पे लाइए। ये लोग अभी घर में हैं, हम छोटे मोटे स्तर पर प्रैक्टिस भी करते हैं, तो इनको भी ऐसा स्थिति है कि पूरे बॉडी में इनका घाव हो गया है।
जख्म काफी है। अभी ऐसा है कि उस घाव को साफ करने के बाद मतलब आर्थिक स्थिति इनका इतना दयनीय है कि मतलब उसका कहा नहीं जा सकता। कुछ गाँव से मदद मिलता है, कुछ रिलेशन से मिलता है। बाकी जो इनके पिताजी थे अभी शायद उनको जॉन्डिस वगैरह हो गया था, अभी कुछ फिलहाल ही एक्सपायर हुए हैं, 1 सप्ताह या 10 दिन हो रहा है। तो अभी से इनका जो अब ऐसा है कि अब मान के चले कि कोई दिया तो खाएंगे। जो बच्चा इनका मालूम चला है कि अभी तकरीबन 3-4 महीने से ट्यूशन नहीं जा पा रहा है। बता रहा है स्कूल ऐसा है कि कोई किसी को पैसा देगा तभी पढ़ाएगा। बाकी जो अभी आप लोग आए हैं तो ये लोग अभी तो आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद करने। आप भी देख रहे होंगे तमाम राहत सामग्री हाँ। इस परिवार को दी जानी है। क्या कहना चाहेंगे इस पे से? इसके बारे में बस सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे। बाकी इसमें एक में बहुत बड़ा बात, इस कलयुग में जो ये आप लोग कर रहे हैं तो इससे बड़ा कुछ काम हो ही नहीं सकता है, सिर्फ मेरे नज़र से नहीं। बाकी जो ये संत रामपाल जी जो महाराज कर रहे हैं इसको आप मैं और कोई भी बोल सकता है कि एक तरफ से ईश्वर का मतलब रूप ही हो गया, क्योंकि ऐसा तो कोई करेगा नहीं। और मैंने यहाँ तक सुना है कि शायद इनको ये सहयोग आजीवन मिलेगा। हाँ बिल्कुल आजीवन मिलेगा। ये तो कोई कुछ कभी शायद कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं, विधायक मंत्री कोई नहीं। कोई फॉर्मेलिटी के लिए भी देख भी लो मैं कितना भावुक हो रहा हूँ। ये अब लोग मतलब इतना अच्छा काम करें कि इसका कोई मतलब जवाब ही नहीं है। बस सिर्फ इसके लिए ये, बाकी इनका जो है अभी बच्चे हैं इनका तो देखिए अब ऐसा है, थोड़ा बहुत मेडिकल फील्ड का जानकारी मैं भी रखता हूँ, ये आजीवन शायद ना ही कुछ कर पाएंगे। तो इनके लिए तो ये मतलब भगवान ही है, बस सीधी सीधी बात, इंसान के रूप में भगवान है। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त संतोष शाह जी के परिवार तक पहुंचाते हैं। इसके साथ ही संतोष शाह जी के इलाज की भी व्यवस्था की गई है, जिससे उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। गरीबी एक ऐसा शब्द नहीं जो सिर्फ एक किताबों में लिखा जाता हो। गरीबी एक ऐसी सच्चाई है जिसमें न जाने कितने परिवारों की खुशियां निगल लेता है, न जाने कितने परिवारों के बच्चों की भूख सिसक कर रह जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मुश्किल वक्त में यदि कोई अजनबी अनजान व्यक्ति उस परिवार में आके उस घर की परेशानियों को, उसकी जो मजबूरियां हैं उनको अपने कांधे पे उठा के अपनी जिम्मेदारियां बना ले, सोचिए क्या इस कलयुग में ऐसा हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, इस कलयुग में ऐसा हो रहा है। और यकीन मानिए, अगर इस कलयुग में ऐसा हो रहा है तो ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है, जो शुरुआत आज कर चुके हैं संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, मैं कल्पना शाह के आज हम पहुंचे हैं भोजपुर के मटियारा गांव में, जहां पे संतोष शाह एक परिवार के मुखिया जो अपनी बेबसी से लड़ रहे थे, अपनी मजबूरियों से लड़ रहे थे, उस बेबसी में उस परिवार की जो हालत थी, जो गरीबी में वो लोग जी रहे थे, उसमें संत रामपाल जी महाराज उनके एक भगवान स्वरूप उस परिवार में आए और उस घर को मजबूरियों को अपनी जिम्मेदारी बना ली। आज उन्हीं के शिष्य फिर से दोबारा उस परिवार में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये राशन सामग्री उनके घर ले जाई जा रही है। तो आगे चलते हैं, उसी परिवार से मिलते हैं और जानते हैं उनके हालातों को। तो ये है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो फिर से दोबारा संतोष शाह के यहाँ कुछ सामग्री लेके आए हैं। अच्छा, इन्हें कैसे पता चला कि संतोष शाह जी के यहाँ ये सामग्री खत्म हो चुकी है और फिर से दोबारा ये लेकर आए हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे इसी परिवार से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका सर? संतोष शाह जी। संतोष जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चल रही है, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कैसे पता लगा कि आपको इसकी जरूरत है? क्या आपने फोन किया था या फिर उन्होंने कांटेक्ट किया था आपको? हमने इस नंबर पे कॉल किया, कॉल करने के बाद दूसरे दिन आ गया था पूरा सामान। अच्छा, आपकी सामग्री जो भी दी गई थी खाने पीने की, वो खत्म होने से 2 दिन पहले आपने कॉल किया और आज आपको ये प्रोवाइड करा दी गई है। पूरा सामान आ गया, पूरा सामान आ गया। तो इसके अलावा भी कोई आपको मदद दी गई है? दवा का भी मदद मिला है, हर तरह से दवा। यानी कि संत रामपाल जी महाराज आपके सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका इलाज भी करवा रहे हैं। इलाज भी करवा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई भी करवा रहे हैं। तो क्या पहले से आपको कुछ सुधार लग रहा है आपकी लाइफ में? जैसे कि आपकी पहले जो जीवनचर्या थी या फिर जो भी कष्ट थे, जो भी परेशानियां थी आपको, उसमें और आज की जिंदगी में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है?
पहले और आज में जमीन आसमान का फर्क है, जिसमें कि आज हम बिल्कुल टेंशन मुक्त थे और पहले खाने के लिए सोच रहे थे। दवा तो दूर है, दवा कहाँ से लाएंगे, खाने के लिए सोच रहे थे। अब आपको राहत लग रही है, संत रामपाल जी महाराज आपकी जिम्मेदारी उठा लिए हैं। आज तो पूरा दिन जिम्मेवारी उठा लिए है, जो टेंशन मुक्त कर दिया हमें। इतना उनका दया का बारिश हो रही है, जो आज टेंशन नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? अब उनके बारे में हम कितना भी कहेंगे तो कम ही है, क्योंकि उनके चरण में रहते तो बहुत अच्छा होता है। अब वो कब बुलाएंगे, कब चरण में लेंगे, ये हम नहीं कह सकते। सर, आपके घर की जिम्मेदारियां सारी संत रामपाल जी महाराज जी उठाए हुए हैं, जो राशन सामग्री ही नहीं बल्कि आपका इलाज भी करवा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताएं, किस तरीके से आपका इलाज करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? पहले राशन आया, खाने पीने का आइटम, उसके 2-3 दिन बाद इलाज के लिए हमारे एम्बुलेंस बुलाए, फिर इसके बाद पीएमसी ले गए। पीएमसी में गए तो हड्डी के डॉक्टर के पास गए, तो हड्डी के डॉक्टर बोला कि नहीं, यहाँ से ले जाओ दूसरी जगह। जख्म ज़्यादा हो गया था, बहुत गहरा जख्म देखकर जो डॉक्टर लोग देख कर बहुत गुस्सा कर रहे थे कि कहाँ ऐसा इतना महका के कचड़ा करके रखे वो जख्म को। 3 जख्म, एक लेफ्ट एक राइट एक बीच में, बेड सोर जिसको बोलते हैं, जख्म बहुत गहरा। उसमें बोले कि इसको ड्रेसिंग कराओ, अभी जब तक मांस नहीं भरेगा इसका कोई सर्जरी नहीं। सर्जरी के लिए हमारे सब संत रामपाल जी के भगत जी लोग, सेवक लोग ले गए थे कि सर्जरी करवा देंगे, लेकिन वो डॉक्टर लोग देखे कि बहुत गहरा जख्म हो गया है, 3 बेड सोर, मांस भरेगा, सूखेगा, उसके बाद सर्जरी होगा, वो डॉक्टर बोले। फिर उसके बाद दवा लिखे और ड्रेसिंग का सामान लिखे कि घर पे ड्रेसिंग करवाइए, इसमें एक एयर बेड भी लिखती है। ये सब आइटम बाद सारा दवा यानी कि बाहर से लेना पड़ा संत रामपाल जी के द्वारा। तो सर, आपने एयरबेड का जैसे कि अभी बोला कि एयरबेड भी लिखा गया, तो ये किस तरीके से आपको किसने खरीदाया? एयरबेड संत रामपाल जी के द्वारा मिला हमें। अंदर तो हॉस्पिटल में मिला नहीं, बोले कि सब लिखते हैं कि बाहर मिलेगा, हॉस्पिटल में नहीं मिला, पीएमसी में। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो भी बाहर की दवाइयां थी या बाहर का जो भी खर्चा था वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया? पूरा खर्चा उठा लिया। आज ड्रेसिंग होता है, 1 महीना होगा, 2 महीना होगा, 3 महीना होगा, ड्रेसिंग कोई ठीक नहीं। डेली का खर्चा है ड्रेसिंग का, 1 दिन बीच लगा कर ड्रेसिंग होता है, और दवा चालू है, उसका दवा भी संत रामपाल जी दे रहे हैं। तो अब पहले से घाव आपका ठीक है? जख्म आराम है, मांस भर रहा है उसमें। आपकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ है पहले से? तबीयत में भी सुधार है, जो रोटी खा नहीं पाते थे रोटी खा लेते हैं। पहले आप खाना भी नहीं खा सकते थे और अब खाना खा लेते हैं। आप इस चेयर से उठ पाते हैं क्या, चल पाते हैं अपने पैरों पे? नहीं चल पाते हैं। नहीं चल पाते हैं, कोशिश करते हैं चलने का? कोशिश करते हैं चलने के लिए। बेड पर लेटे रहते हैं तो पैर का उंगली अपने आप मूवमेंट करता है, हिलता है कभी कभी। ये मूवमेंट पहले होती थी या नहीं था? इतना नहीं था। जब से संत रामपाल जी का ड्रेसिंग चला और दवा चला तो पैर का मूवमेंट कुछ ज्यादा चल रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपकी कंडीशन पहले से अब बेहतर आपको लग रही है? पहले से बहुत बेहतर लगता है। उनका दया का बारिश जहाँ होगा बेहतर होना ही है। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? संत रामपाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जो जीने के लिए कुछ राहत दे दिया हमें। जीने का कोई मकसद नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने जो एक आज के डेट में एक नई जिंदगी दे दी जीने के लिए। देखिए दर्शकों, जिस परिवार का मुखिया बेड पे हो, सोचिए उस परिवार की कंडीशन क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, इस परिवार का ये मुखिया है संतोष शाह, जो एक कटहल के पेड़ से गिरते ही इनकी रीढ़ की हड्डी में इतनी प्रॉब्लम हुई कि ये कहने को एक कमर से एकदम से लाचार हैं।
इनका चलना मुश्किल है, इनका बैठना मुश्किल है। 1 साल से ये बेड पे लेटे हुए हैं, जिस वजह से इनकी बैकबोन के पास में घाव हो गए थे। उन घाव को डॉक्टर ने जब देखा तो इनकी डांट लगाई, इनके फैमिली वालों की डांट लगाई कि इतनी टाइम बाद आप क्यों लेकर आए हैं। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे कहने को। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इनको फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत हुई है। जो इलाज करवाया जा रहा है, इनके परिवार की जो जिम्मेदारी उठाई जा रही है, इनके बच्चों की जो जिम्मेदारी उठाई जा रही है, तो वहीं पे मैंने फिर से आपको रिमाइंड करूंगी कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस कलयुग में कर रहा है तो यकीन मानिए ये कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के बैनर पे आप देख सकते हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी कर चुके हैं आज की डेट में। और अब जानेंगे इनकी माता जी से कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा महसूस हो रहा है माता जी ये सब देखकर। हमारा नाम बसंती देवी है। मेरा लड़का को देख कर बहुत कुफुत हो गया है, मेरा पति चेट हो गया है। अब हमारा लड़का को देख कर मददगार कर रहे हैं रामपाल जी, बहुत हम खुशी हैं। इसलिए मतलब हम कोटिन कोटिन प्रणाम करते हैं चरण में। आप ये मदद से खुश हैं? आपको ये रेगुलर मदद मिल रही है? बहुत खुश है। हमारा कोई सहारा नहीं लग रहा है, अभी हम सहारा हमारा गुरुदेव सहारा कर रहा है, रामपाल जी। चलिए इनके ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? चांदनी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? दूसरा में। दूसरा में। पहले पढ़ती थी? तो पहले मैंने सुना है यहाँ पे कि आपके पास ड्रेस नहीं थी, बुक्स नहीं थी, अब संत रामपाल जी महाराज जी के इधर से आपको दी जा रही हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पढ़ने में मन लग रहा है? हाँ। जाती हो स्कूल डेली? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो बेटा? दूसरा। दूसरे स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती हो? एक बेटी इनकी और है, क्या नाम हुआ आपका? राशि कुमारी। राशि कुमारी। कौन सी क्लास में हो? 3। तो अभी स्कूल की ड्रेस वगैरह सब कुछ मिला है? जूते वगैरह नहीं थे आपके पास? नहीं। तो देखिए वो भी दिए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के इधर से। बेटा आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार। अभिषेक, कौन सी क्लास में हो? 5 में। पहले स्कूल जाते थे? कौन से स्कूल में जाते थे? नया प्राथमिक विद्यालय ब्रह्मपुर। तो आपके पास यूनिफॉर्म जूते वगैरह कुछ भी नहीं थे? नहीं। तो फिर कोचिंग वगैरह पढ़ते थे? नहीं। ट्यूशन वगैरह, ट्यूशन जाते थे या नहीं जाते थे? नहीं, पैसा के कारण बंद हो गया था। पैसे के कारण बंद हो गया था, तो अब जाते हैं। अब जाते हैं। उसका पेमेंट कौन करता है? संत रामपाल जी करे थे। संत रामपाल जी महाराज आपको अब ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं, यानी कि स्कूल की सिर्फ जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, बल्कि ट्यूशन भी अब पढ़ा रहे हैं। अच्छा बेटा, पहले जो ऐसे न्यूज की टीम यहाँ पर आई थी जांच करने के लिए कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वास्तव में वो जमीनी तौर पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब आपने जो हमारे सहयोगी जो हमारे रिपोर्टर थे उन्हें बताया था आपने कि उसकी ड्यूज है, आपकी फीस जो ट्यूशन आप पढ़ रहे थे, पैसों के कारण आप नहीं जा पा रहे थे, तो वो अब दे दी गई है या नहीं दे दी गई? दिया गया है। कौन दिया है? संत रामपाल जी। संत रामपाल जी महाराज आपकी पहले से जो फीस 4 महीने की बकाया था वो भी दे दिए हैं? वो भी दे दिए हैं। और अभी करंट में ट्यूशन जा रहे हो? जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, आप भी जा रहे हो ट्यूशन? हाँ। तो आपकी भी फीस संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं? हाँ। देखिए दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी खाने पीने की जिम्मेदारी ही संत रामपाल जी महाराज जिन्हें ये बुला रहे हैं कि वो भगवान स्वरूप यहाँ आए हुए हैं, बल्कि इनके बच्चों की भी जिम्मेदारी, उनके भविष्य की जिम्मेदारी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उठा ली है। अब बात करते हैं इनकी धर्म पत्नी से। नमस्ते। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है किरण देवी। ये पूछना चाहेंगे आपसे, आपके बच्चे जो बता रहे हैं आपके हस्बैंड की जो हालत है, जो कंडीशन है, तो अब पहले से बेहतर है? पहले से तो बहुत हम लोग के गुरु जी की दया से बहुत ठीक हो गए हैं। तो हम लोग के बहुत टेंशन था कि मेरे बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा। ये सब देख के हमको बहुत खुश हो गया कि मेरे सहारा रामपाल साहब की दया से हमको सब जुट गए घर बैठने। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जो आपके हस्बैंड, आप या आपके परिवार, आपके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी भी ले चुके हैं? हम लोग 5 परिवार अपन माला ले लेंगे, उसके चरणों में धन्यवाद करेंगे। हम लोग सब परिवार एक हो जाएंगे माला लेकर।
अब आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरणों में लगने वाले हैं, कहने का मतलब आपका ये है। दर्शकों, संतोष शाह जी जिनसे कांटेक्ट किए थे और इसके बारे में बताया कि सामग्री की हमें जरूरत है, उनसे भी बात कर लेते हैं किस तरीके से कांटेक्ट किए थे संतोष जी। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम हुआ सर आप? प्रेमदास। तो प्रेमदास जी, आप ये बताइए कि ये संतोष शाह जी जिन्हें आप पहले भी ये सामग्री दे चुके हैं, खाद्य सामग्री, दोबारा में इन्होंने कब कैसे आपसे कांटेक्ट किया? मालिक की दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, तो मालिक की दया से फर्स्ट बार इनको सारा जो सामग्री मिला, खाने पीने का जो भी सारा सामान था वो दिया गया मालिक की दया से। उसके बाद और इनके जो जरूरत का सामान था वो सारा कुछ दिया गया, लेकिन इनको कार्ड भी एक दिया गया था कि आपको कोई चीज़ की कमी होगी, लगेगा कि कोई चीज़ कमी है, तो आप हमारे जो नंबर कार्ड है, ये जो कार्ड दिया गया था आप लोग देख रहे हैं, ये जो कार्ड दिया गया था, पीछे भी नंबर दिया गया था, नंबर दिया गया था। और इस बोला गया था इस संतोष दास जी से कि जो भी आपको सामान घटेगा इस नंबर पे कॉल करिएगा, आपको अगले दिन प्रोवाइड मालिक की दया से कर दी जाएगी। ये जो है कॉल किए, 2 दिन पहले कॉल किए, तो हम लोग बोले कि ठीक है, हम लोग परसों लेके आ रहे हैं, और हम लोग अगले दिन लेके सारा व्यवस्था करके यहाँ आ गए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोवर्स हैं, जो शिष्य हैं, वो दूसरी बार जो खाद्य सामग्री और जो एक्स्ट्रा सामान जैसा कि इस फैमिली की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग लाए हुए हैं। तो जानते हैं उनके शिष्य से क्या क्या लाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम सुशांत दास है। तो सर, इस फैमिली की क्या क्या जरूरतें थी और क्या क्या सामान लेकर आए हैं, आप मुझे थोड़ा सा दिखाइए। जी बिल्कुल दिखाएंगे, विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहेंगे। ये रहा लाल मिर्च, सूखा लाल मिर्च है, और टाटा कंपनी का चाय पत्ती दिया गया है। अचार है 1 किलो, उसके साथ साथ अमूल्य कंपनी का 1 किलो सूखा दूध दिया गया है। 500 ग्राम का ये डब्बा है, इसके अंदर आधा केजी सूखा दूध है। 5 किलो आलू दिया गया है, इसके साथ साथ काले चने 2 किलो दिया गया है। उसके बाद हरी मूंग दाल दिया गया है, चना दाल दिया गया है, पीली मूंग दाल दिया गया है, 3 प्रकार का दाल दिया गया है। उसके बाद 2 लीटर सरसों तेल है, ये 2 लीटर सरसों तेल दिया जा रहा है। इसके बाद 2 किलो चीनी दिया गया है, लेकिन 4 किलो इनको चीनी दिया जा रहा था संतोष शाह जी को। इन्होंने मना किया कि हमें 2 किलो ही चीनी चाहिए, चीनी की आवश्यकता अभी ज़्यादा नहीं है, और चीनी की आवश्यकता नहीं इसलिए क्योंकि ज़्यादा चीनी यूज नहीं कर पा रहे हैं। पहले से भी जो पूर्व में चीनी दिया गया है वो मेरे पास उपलब्ध है। इसके साथ साथ ये रहा धनिया पाउडर दिया गया है, हल्दी दिया गया है, उसके बाद जीरा दिया गया है। सर्फ एक्सल कंपनी की इनको सर्फ कपड़े धोने के लिए दिया गया है, और कपड़े धोने के लिए सर्फ के साथ साथ धोने के लिए साबुन भी दिया गया है। कपड़े धोने के लिए साबुन भी दिया गया है सर्फ एक्सल कंपनी की। नहाने के लिए साबुन दिया गया है, इसके साथ साथ टाटा कंपनी का नमक दिया गया है, और ये बेसन दिया गया है संतोष शाह जी को। चावल 15 किलो दिया गया है, ये 15 केजी का ये बोरा है, 15 किलो इनको चावल दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का चावल है। इसके बाद 15 किलो आटा दिया गया है, ये 5-5 किलो का पैकेट है, 3 पैकेट है, 1 2 3, ये 3 पैकेट है 5-5 केजी का। उसके बाद खाद्य सामग्री हमने बता दिया। अब हम बताना चाहेंगे कि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं, और 2 जो बच्ची है, एक 3री कक्षा में और एक 2री कक्षा में। उसके लिए जो पहली बार सामग्री दिया गया था तो उसमें वस्त्र दिए गए थे और ड्रेस दिया गया था। संतोष शाह जी का रिक्वेस्ट था कि मेरे बच्चे खाली पैर पढ़ने के लिए जाते हैं, कभी चप्पल है तो चप्पल पहन के चले जाते हैं, तो इस तरह से गर्मी की समस्या चल रही है, गर्मी का मौसम है, तो चप्पल पहन के जाना ठीक नहीं है। उनके टीचर की तरफ से भी बार बार प्रेशर आ रहा था कि अपने बच्चों को जूते पहना करके भेजा कीजिए आप। तो संतोष शाह जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, यानी जो जिनसे ये बात किए थे, जो नज़दीकी शिष्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनको इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे के लिए, तीनों बच्चे के लिए जूते भी चाहिए, उनके लिए बैग भी चाहिए, और कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता हो रही है। तो इस बार 2री बार जब हम लोग सामान देने के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार, उनके आशीर्वाद से, तब इनको अभी अच्छी क्वालिटी का 3 बैग दिया गया है। ये रहा बैग। 3 बच्चे हैं, एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ते हैं और दूसरा बच्चा है वो 3री कक्षा में,
और तीसरा जो बच्ची है वो दूसरी कक्षा में पढ़ती है, तो उनके लिए अच्छी क्वालिटी का बैग दिया गया है। इसके साथ साथ जूते भी दिए गए हैं। ये रहा 3 जूता है और तीनों जूता के साथ साथ 2-2 सॉक्स दिया गया है, 2-2 मोजा दिया गया है, जुराब दिया गया है 2-2, ताकि वो स्कूल जूता पहन करके और बैग में अपना कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर रख करके सभी बच्चों की तरह जैसे आसपास वाले बच्चे जाते हैं अच्छे तरीके से कपड़ा पहन करके, जूता पहन करके, बैग रख करके, पीछे टांग करके, उसी तरीके से संतोष शाह जी का भी बच्चा स्कूल डेली जाया करे। अब यहाँ पे 3 बोतल दिया गया है, तीनों बोतल में पानी भर करके तीनों बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, अपना अपना बोतल में पानी भरेंगे और स्कूल की ओर जाया करेंगे। ये रहा 2 दर्जन कॉपी दिया गया है, ये 2 दर्जन कॉपी है तीनों बच्चों के लिए, ताकि उन्हें कॉपी के लिए कहीं जाना ना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, किसी का शिकायत ना सुनना पड़े। बच्चे आपस में तानाबाजी भी करते हैं कि भाई तुम्हारे पास कॉपी नहीं है, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज इनके लिए 2 दर्जन 3-in-1 कॉपी भिजवा दिए हैं। इसके साथ साथ जो 5वीं कक्षा का जो बच्चा है, जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उनका लड़का है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की भी डॉम्स कंपनी का अच्छी क्वालिटी का ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया है, ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सके मैथ की। और ये 3 रबर है, इसमें भी एक डब्बा पेंसिल दिया गया है, कौन सा, डोम्स कंपनी का 3 रबर है यहाँ भी। और दूसरी जो बच्ची है वो 3री कक्षा में पढ़ती है, उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स दिया गया है और ये 3 रबर दिया गया है, ताकि उन्हें ये महसूस ना हो सके कि हम इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक बच्चे को किसी छोटी चीज़ की भी मजबूरी बन जाती है या कमी महसूस होती है ना, तो उसके अंदर में ये टेंशन बन जाता है कि भाई मेरे पास रबर नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे। और उनके बगल वाले बच्चे के पास सब कुछ उपलब्ध होता है, वो सारी सामग्री लेकर के आते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं या जिनके पास आवश्यकता के अनुसार सारा सामग्री है उन बच्चों के पास, तो बगल वाले बच्चे को देख करके वो उत्साहित होते हैं कि भाई हम, मेरे पास भी होता तो हम भी पढ़ने के लिए जाते, मेरे पास भी होता तो हम डेली स्कूल जाते, उनकी तरह हम भी पढ़ते, हम भी पढ़ करके जॉब लेते, हम भी पढ़ करके ये बन जाते। तो ठीक उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उनका भविष्य बनाना चाहते हैं। संतोष शाह जी काफ़ी सालों से बीमार चल रहे हैं, इनका रीढ़ का हड्डी टूट गया था, कटहल के पेड़ से गिर गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज इनके इलाज के लिए भी आदेश दिए थे कि भाई जैसी भी अवस्था है उस अवस्था को मत सोचो कि ये अवस्था ऐसी अवस्था है, इस अवस्था में क्या करना नहीं करना, जल्द से जल्द जा करके इसका इलाज करवाओ, जैसे भी हो सके इलाज करवाओ। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके और आशीर्वाद से हम लोग पहली बार जब सामग्री देने के लिए आए थे, तो सामग्री दे करके जब वापस गए तो इनसे पूरी जानकारी ले लिए थे कि कैसे कैसे क्या हुआ है नहीं हुआ है, पूरी सूची हम लोग बना लिए थे। और डॉक्टर से संपर्क करने के लिए संपर्क किए, तो उन्होंने डॉक्टर बोले कि भाई आपको वहाँ लेकर के आना पड़ेगा, मरीज जो है जिनका ट्रीटमेंट करवाना है उनको लेकर के आना पड़ेगा। तो हम लोग इनके पास आए एम्बुलेंस लेकर के जब आए, तब इनको एम्बुलेंस में बैठा करके सीधा PMCH पटना लेकर के गए। पटना में ले जाने के बाद इनको कहा गया कि इनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया जाए। जब इनको इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाए तो वहाँ भर्ती नहीं लिया गया, वहाँ एक्सेप्ट नहीं किया, डॉक्टर वहाँ एक्सेप्ट नहीं किए, वो बोले कि OPD में ले जाना पड़ेगा। फिर हम लोग OPD में लेके गए, इनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। OPD में भी बहुत सारा भीड़ था, तो वहाँ भी लेकर के गए, इंतज़ार किए। वहाँ ले जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब बोले कि हड्डी विभाग में इनको ले जा करके भर्ती कराया जाए, वहाँ इनको देखा जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में और रीढ़ की हड्डी के पास इतना जख्म हो रखा है, बिल्कुल चकोर सा, एकदम गोलाकार, और गड्ढा बोले तो इतना गड्ढा है। मतलब पीछे का जो मांस है, ये जो पीछे का मांस है राइट और लेफ्ट साइड का, बिल्कुल मांस खा गया है, मतलब खाली सा हो गया, गोल सा घाव बन गया है। उस चीज़ को देखा नहीं जाता है, मतलब इस तरीके का संतोष शाह जी के साथ परेशानी है। और रीढ़ के बीच की हड्डी के पास भी बिल्कुल मांस वहाँ पे खा गया है, मतलब बेडसूल हो गया है। और इस वजह से डॉक्टर साहब जब हड्डी विभाग में इनका ट्रीटमेंट करने के लिए कपड़ा हटाए और ड्रेसिंग जो किया हुआ था वो पट्टी हटाए। पट्टी हटाने के बाद डॉक्टर साहब बोले कि बर्बाद स्थिति करके लाए हो, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, तब यहाँ पे लाए हो, ऐसी स्थिति में लेकर के आए हो कि कैसे इलाज होगा बताओ। अब हड्डी का स्थिति तो चेक कराने के लिए इसको एक्सरे कराने की ज़रूरत पड़ेगी, अभी प्लास्टिक सर्जरी वाले में रेफ़र करता हूँ।
तो फिर पीएमसीएच के अंदर ही ओपीडी के अंदर ही प्लास्टिक सर्जरी का विभाग है, वहाँ फिर लेकर के गए। वहाँ भी डॉक्टर साहब काफ़ी गुस्सा किए, लेकिन फिर वो अच्छा सजेशन दिए कि इसका इलाज तभी हो पाएगा जब इसका ट्रीटमेंट सही से होगा, ड्रेसिंग सही से होगा, रख रखाव साफ सफाई होगा, इसका डेली एक दिन छोड़ करके ड्रेसिंग होना चाहिए और एयर बेड पे सुलाना पड़ेगा, इसको साफ सुथरा रहना पड़ेगा। और जब घाव सूखने लग जाएगा, अभी तो बिल्कुल रिम बना हुआ, बिल्कुल इतना रिम बना हुआ था, बदबू सा आ रहा था। डॉक्टर साहब फोटो तक खींचे, लेकिन वो खींच रहे थे तो उन्हें भी थोड़ा ये हो रहा था कि भाई इतना खराब हो कैसे सकता है, कहीं कैंसर का रूप तो नहीं पकड़ लिया है। उसके बाद 4-5 डॉक्टर की टीम बैठी वहाँ पे, वो लोग फिर डिसाइड किए कि कैसे क्या करना है, इलाज अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाद की क्या कंडीशन बनेगी, घाव सूखेगा भी कि नहीं सूखेगा, वो पूरा विचार विमर्श कर रहे थे। मैं वहीं खड़ा था। संतोष शाह जी का जो इलाज किया जा रहा है, तो एक दिन छोड़ करके उसके अगले दिन ड्रेसिंग किया जाता है। डॉक्टर साहब घर पे ही आते हैं ड्रेसिंग करने के लिए, डॉक्टर साहब को लगा दिया गया है। उनके लिए जो ड्रेसिंग का सामान है, जो उपरोक्त सामान है, ये ड्रेसिंग का देखिए सामान है, रुई है, सेवलॉन है, ये 2 इंच का टेप है, ये ईसी है, ये सारी सामग्री के साथ साथ उनका ड्रेसिंग किया जाता है। डॉक्टर साहब इनके घर पे ही आते हैं, एक दिन छोड़ करके अगले दिन आ जाते हैं और खूब अच्छे से ड्रेसिंग करते हैं, क्योंकि पीएमसीएच में यही कहा गया था कि जब तक ड्रेसिंग सही तरीके से नहीं करवाया जाएगा तब तक इनका इलाज नहीं हो सकता है। क्योंकि ड्रेसिंग अगर सही से नहीं होगा, एक कण भी, अगर रुई का एक कण भी छूट गया उसमें, तो ये फिर घाव ऐसे ही बनते रहेगा और कभी ये जिंदगी में ठीक हो ही नहीं सकते। तो इसी तरह से संत रामपाल महाराज जी के दया से, उनके आशीर्वाद से कहा गया था कि एक अच्छा सा डॉक्टर लगा दो, वो एक दिन छोड़ करके आएंगे और अच्छे तरीके से ड्रेसिंग करेंगे। तो ऐसा ही हो रहा है। तो अभी का जो कंडीशन है, जैसा संतोष शाह जी से भी आप जानकारी ले ही लिए होंगे, और हम भी आपको बता देना चाहते हैं कि संतोष शाह जी पहले की अपेक्षा में अब बिल्कुल सुधार है, अच्छा सुधार है। इनकी धर्मपत्नी से भी मैंने जानकारी लिया आकर के, और आज इनसे भी पूछा तो इन्होंने कहा कि घाव जितना गहरा था उससे 50% यानी आधा के लगभग मांस बढ़ चुका है। और ये संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा है, उनकी दया ही हम मानते हैं, उनकी दया से ही हो सकता है। क्योंकि हम अपने लाइफ में, मेरी उम्र करीब 30वां साल मेरा चल रहा है, मेरा 30वां साल है, और हम इस 30 साल में इतना डेंजर घाव आज तक कभी नहीं देखे जो मुझे संतोष शाह जी को जो घाव हुआ वो देखे हम। इतना भयानक घाव है, शायद आप भी देख लें मैम तो आपको भी लग जाएगा, सदमा सा लग जाएगा कि ऐसा घाव भी होता है क्या। बिल्कुल हड्डी तक एकदम चकोर सा बन गया, कुआं की जैसा हो गया है। तो अभी उसके बाद भी सर आज ये बैठे हैं इस स्थिति में, ये भी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और इतना देर तक बैठे रह जा रहे हैं, घाव जो है आधा भर चुका है। डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि फोटो खींच करके लाना है, उसके बाद 2 सप्ताह और दवाई खिलाया जाएगा। उसके बाद का कंडीशन वो देखेंगे कि अब घाव ज़्यादा सूख गया है और प्लास्टिक सर्जरी करने के लायक संतोष शाह जी अगर हो गए हैं तो इनका प्लास्टिक सर्जरी फिर किया जाएगा। तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश हुए हैं कि भाई हर हाल में इनका इलाज करवाना है, चाहे जैसी भी अवस्था हो, जैसे भी करवाना हो, करवाओ इनके इलाज। तो हम लोग हरदम तत्क्षण हम लोग इनके साथ लगे रहते हैं और बराबर इनसे बात मेरी होते रहती है। हम लोग आपस में बात करते रहते हैं कि अब क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, अब क्या हालात है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई परेशानी तो नहीं, खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो जैसा बताते हैं वैसे फिर हम लोग मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार। तो सर इनका जो घाव है, जैसे आप कंडीशन बता रहे हैं, उस स्थिति में यदि अगर प्लास्टिक सर्जरी करने की जरूरत पड़ी, उसमें खर्चा भी लगेगा, तो वो आप इनको देंगे या नहीं देंगे? देखिए, जहाँ तक बात है प्लास्टिक सर्जरी की, तो डॉक्टर साहब जैसा सजेस्ट करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी करना ही पड़ेगा और ये हर हाल में करना पड़ेगा, और इसके बिना इनका जीवन अधूरा है, ये नहीं जी पाएंगे या नहीं चल सकते या घाव नहीं सूख सकता, जैसा वो सजेस्ट करेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी करवाना ही करवाना है, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि डॉक्टर साहब जैसा कहें वैसा करो, और जो उसमें खर्च आए वो खर्च संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया जाएगा। तो इसमें यानी कि लास्ट वक्त तक आप इनका साथ देंगे जब तक ये ठीक नहीं हो जाते? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी, ये उन्हीं का दया है, उन्हीं का आशीर्वाद है, और उनकी दया से ही हम लोग सेवा में लगे हुए हैं, ये हम कुछ नहीं कर सकते। सर ये मदद आप जो दे रहे हैं वो कब तक चलेगी? ये मदद तब तक चलेगी जब तक इनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक ये चल फिर नहीं सकते, अपने बच्चों के लिए
कमा करके उनको रोटी नहीं दे सकते, उनको पढ़ाने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए कपड़ा वस्त्र के साथ साथ कॉपी कलम पेंसिल, अपनी पत्नी के लिए कपड़ा, उनकी 2 रोटी के लिए, उनकी अपनी माँ का लालन पालन, बच्चे का लालन पालन जब तक करने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि इनको मदद मिलती रहेगी। चाहे वो 1 साल मदद देना पड़े या 2 साल देना पड़े, जब तक देना पड़ेगा मदद तब तक इनको सहायता मिलती रहेगी। सी कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमने सुना है और सोशल मीडिया पे सभी जानता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। वो खुद जेल का जो कष्ट होता है वो तो एक इंसान ही समझ सकता है जो जेल गया हो। तो संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, वो जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका दिल इतना तड़प रहा है गरीबों के लिए, और गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर, जो लाचार है, बेबस है, जो इलाज नहीं करा सकते हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के उनका इलाज करवा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? देखिए, ये इंसान की बस की बात नहीं है, इंसान नहीं कर सकता। इंसान की बस की बात होती तो संतोष शाह जी भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ये कर नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं कि इंसान ये कर सकता है, ये भगवान ही कर सकता है। और संत रामपाल जी महाराज भगवान है। कि कैसे भगवान है मैं वो भी डिफाइन करूंगा। एक इंसान किसी को कब तक मदद कर सकता है? 1 दिन कर सकता, 2 दिन कर सकता, 3 दिन कर सकता, चौथे कुछ पैसे कुछ समय के लिए कर सकता कुछ समय के लिए ही कर सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कुछ समय के लिए नहीं, कुछ वर्षों के लिए ही नहीं, तब तक करेंगे जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। सतयुग में ठीक ऐसा ही माहौल था, जो माहौल अभी संत रामपाल जी महाराज बनाना चाह रहे हैं, और ये माहौल बनाना ही नहीं चाह रहे, ये बन रहा है, ये माहौल बनता हुआ दिख रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आपको दिख भी रहा होगा। इतनी मदद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतोष शाह जी को किया जा रहा है, और हम लोगों को सेवा करने का ये अवसर, ये दाव मिला है। हम लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार, उनके आशीर्वाद से सेवा करने के लिए तत्क्षण तैयार रहते हैं। जब भी उनका आदेश आ जाता है कि इस व्यक्ति को जाकर के ये सामग्री देना है, ये ट्रीटमेंट कराना है, हम लोग 24 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। और ऐसी सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बनी रहे। संत रामपाल जी महाराज जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, 100 शुक्र मनाता हूँ। बंदी छोड़, आपकी दया से ये सब कुछ हो रहा है मालिक, आप भगवान है मालिक। संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत है जो लाखों परिवारों को, लाखों जरूरतमंदों को अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ये सेवा प्रदान कर रहे हैं, ऐसा मदद कर रहे हैं, और ऐसा किसी ने आज तक नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी की ही दया से आज ये हो रही है, और आपकी दया बनी रहे संत रामपाल जी महाराज जी। धन्यवाद मालिक। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के एक ग्रामीण जो कि पेशे से फौजी भी रह चुके हैं, और इस परिवार के लिए, इन लोगों को ये बचपन से देखते आ रहे हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? चंद्रमणि सिंह। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनकी स्थिति तो आप पहले भी देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं, तो क्या बदलाव आपको नजर आ रहा है? पहले से मैडम बहुत सा बदलाव है। पहले तो इनका हालत ये था कि इंतजार कर रहा था लोग कि कल मरेगा कि परसों मरेगा, एक रोटी के लिए मुश्किल था। इनके पास में क्या था कि दवाई करेंगे। आप लोग को नहीं इसके नजर पड़ता तो शायद इनका जान नहीं बचता मैडम, दम गारंटी के साथ है मैं बोलता हूँ। रामपाल महाराज जी के बहुत बहुत मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्हीं के मेहरबानी से इसका जान बच गया। कि हम लोगों का अपना खास आदमी है ये बच्चा मैडम। वो इंसान के रूप में तो जरूर है, लेकिन एकदम प्योर भगवान है। इस नहीं भगवान होते तो इनका कैसे इलाज होता। सर, आपने आज तक गांव-गांव या फिर कहीं भी मड़ी जहां बनी हो वहां संत महात्माओं को देखा होगा जो दान लेते हैं, लेकिन क्या ऐसे संत देखे हैं जो ढूंढ ढूंढ के गांव-गांव में देखते हैं कौन गरीब है, कौन लाचार है, कौन बीमार है, उसकी सहायता करते हो? क्या कभी ऐसे संत देखे? ऐसा नहीं, लेने वाला को देखा, देने वाला को नहीं। ये पहला बार मैं देख रहा हूँ संत महाराज रामपाल महाराज जी के, कि जो आके घर में आके सब सारा चीज आइटम इनको दिया। अब इससे और ज्यादा मैं क्या कहूँ इनके बारे में। इनका जान बचा दिया आप लोग, नहीं तो बचने वाले नहीं थे। हम दम ये बात बोल रहे हैं, सारा चीज सब लोग इनके पास क्या है, रोटी खाने के लिए नहीं था। तो सर, क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के बारे में, क्या विचार है आपका? बहुत बहुत मैं प्रणाम करूंगा। सभी हमारे इनके घर बच्चे टोला महला सब कोई की तरफ से मैं उनको प्रणाम करूंगा। भगवान है,
तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य इस परिवार के लिए जो खाद्य सामग्री और जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो भी लेकर आए। ऐसा समाज में बहुत कम ही देखा जाता है, लेकिन आज की डेट में जो कलयुग चल रहा है उसमें सतयुग का आगाज किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो ऐसे संत को, ऐसे महापुरुष को मैं और मेरी ऐसे न्यूज की टीम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहेगी। तो आप सभी ऐसे न्यूज टीम के साथ बने रहिए, सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब